अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे। इससे पहले इन्होंने रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्टों को पागल बनाया हुआ था, लेकिन अब मुअज़्ज़ज़ जज साहब के असाब के ऊपर, इमोशंस के ऊपर और उनकी नींदें भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस खानदान ने, इस टब्बर ने हैराम कर रखी हैं। आज जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने क्या रिमार्क्स पास किए हैं और उन्होंने बाकायदा केस सुनने से ही इनकार कर दिया कि भाई मेरी माफी किसी और जगह पर जाए, वहां पर जाकर आप लोग ये वजातें करें, ये सारी चीजें करें। बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ज़हीर मुनीर ने आज जो शॉपिंग का इंतखाब किया था, पूरा हीरो बनकर, एक फिल्मी हीरो की तरह वहां पर पेश हुआ है, एंट्री दी। लेकिन उसने जो आज ड्रेसिंग की हुई थी या जो ऑप्टिक्स थे, उनकी वजह से जो जो मैंने मुझ तक मनाजिर पहुंचे हैं, वो देखकर मैं शदीद कम्प्लेक्स का शिकार हुआ हूं। आज बाकायदा ज़हीर ने चेक वाली ब्लू शर्ट का इंतखाब किया गया था, अच्छा फैब्रिक बस्ट स्टफ यूज किया गया था, ग्रे जीन्स नई बाय की गई थी, उसके जो टैग्स थे वो लटक रहे थे, अभी भी पेंट के साथ मौजूद थे। नए जूते खरीदे गए थे और उसके साथ साथ एक और एडिशन उन्होंने की है ज़हीर मुनीर साहब ने। उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी एंड्रॉइड वॉच की भी आज पहन रखी थी। यानी ये जो मेरी वॉच है ये 800-900 रुपए की है, लेकिन वो जो वॉच है उसके बारे में कहा जा रहा है 25-26 हजार रुपए की घड़ी उन्होंने पहनकर आज कोर्ट में पेश हुए। बेस्ट फैब्रिक इस्तेमाल किया हुआ था और आज नई तरह की लुक्स के साथ वो कोर्ट में पेश हुए। अब जब वो कोर्ट में पेश होते हैं तो उनका बुनियादी मुद्दा क्या है? जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब के सामने पेश हुए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा, जी मैं बच्ची के साथ मुलाकात करना चाहता हूं और मेरी जो प्ली है वो ये है कि मेहदी काज़मी की बेटी के साथ मेरी मुलाकात करवाई जाए। यानी कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात करवाई जाए और मेरे बिछड़े दिलबर से एक मुलाकात करवाई जाए। यानी उन्हें लगा कि वो इस तरह की ड्रेसिंग करके जो 60 से 70 हजार रुपए पर तकरीबन उसका जो सारा मैंने हिसाब लगाया है, सारी चीजें देखने के बाद 60 से 70 हजार रुपए की वो जो ड्रेसिंग बनती है, वो सारा कुछ अगर करके जज साहब के सामने मासूमियत के साथ जाकर उन्होंने कहा, जी जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने यह कहा। उन्होंने कहा, जी इससे पहले इसके अलावा भी ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस में बहुत सारे और मुकदमात हैं जो मैं सुन रहा हूं, बहुत सारी और प्लीज हैं जिन्हें मैं एंटरटेन कर रहा हूं। ये जो है इसने नई पसौड़ी शुरू की है, ये मैं नहीं सुन सकता, लिहाजा ये बराए मेहरबानी किसी और बेंच के सामने लेकर जाएं, कोई और बेंच सुने, क्योंकि इट्स एनफ ऑफ अ थिंग्स, इट्स एनफ ऑफ अ ब्लफ जो मैं इस सारी चीज के साथ डील कर रहा हूं, इट्स एनफ ऑफ अ शिट दैट आई एम डीलिंग विद। सो लिहाजा बराए मेहरबानी इसे उधर लेकर जाएं। ये तो जज साहब की लैंग्वेज नहीं थी, ये मेरी लैंग्वेज है। जाहिर है एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से हो, जो केस को रिपोर्ट कर रहा हो, दूसरी तरफ मुलजिम जो मिडिल क्लास से हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम काज ना कर रहा हो, लेकिन 60-60, 70-70 हजार रुपए की महंगी महंगी चीजें पहनकर एक एक पेशी पर वो पेश हो रहा हो, और फिर महीने का शुरू हो और हमारी चूंकि अभी तक सैलरी नहीं आई, लेकिन उसकी सैलरी इतनी ज्यादा है या इतने ज्यादा पैसे उस तक पहुंचाएगी कि उसने इतनी महंगी तरीन शॉपिंग का इंतखाब किया, तो उसके बाद ऐसे अल्फाज अगर मुंह से निकले तो बराए मेहरबानी मुअज़्ज़ज़ जजेस भी और आप लोग भी माफ कीजिएगा। उसके बाद जज साहब ने बड़े क्लियरली कहा है कि जी मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सुन चुका हूं और मैं लिहाजा ये चीज अब मैं नहीं सुन सकता, ये और बेंच लगेगा और बेंच बनेगा, वो समाप्त करेगा और उसके सामने आप ये सारी प्ली और ये सारी चीजें लेकर जाएं और मेरी इतलात के मुताबिक जो नया बेंच बनेगा उसके सामने इसी तरह की यही एंड्रॉइड घड़ी, यही शर्ट, यही जूते और ये सारी चीजें पहनकर ये जाएंगे और जाकर कहेंगे कि एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसके बाद जी 17 नवंबर को नया बेंच बनेगा और फिर इसके बारे में सुनेगा, लेकिन शायद हुसैन साहब की खबर के मुताबिक जब जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया तो उसके बाद परेशानी लाहक हो गई। यानी कि ज़हीर मुनीर के चेहरे पर परेशानी थी कि ज़ाहिर है इतना खर्चा किया, पैसे भी किसी ना किसी आप ही ने भेजे होंगे कहीं ना कहीं किसी दूसरे शहर से, और इतना खर्च करने के बाद भी अगर नहीं सुना गया, अगर मुझे नहीं समझा गया, अगर मेरे जज्बात, इमोशंस का ख्याल नहीं किया गया, तो इसका मतलब ना ही समझिए, इसका मतलब मेहदी अली काज़मी ने गेम फेर दी है, इसका मतलब है दिन बदल गए हैं, इसका मतलब है उन ना ही समझिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।